सर ईशू श्री के मामले में कई आईएएस अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं, तो या इस पर कार्रवाई भी हुई है, कई नाम सामने आ रहे हैं। देखिए, ये मामला एसवीयू देख रहा है। नमस्कार, मनीष देख रहे हैं एक न्यूज 24। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम की बढ़ोतरी हो रहा है, उसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार क्या कुछ करें, वीडियो सुनिए। इसके कारण देश पर तो एक देश पे विशेष करके तेल के मामले में, रसोई गैस के मामले में जो आयात होते थे उस पर प्रतिकूल असर पड़ा है। तो जब प्रतिकूल असर पड़ा है तो जब जब इस तरह की परिस्थिति होती है तो देश को एक संकट से गुजरना पड़ता है। और इसी वजह से, और ये केंद्र सरकार ने सोच समझ के जो निर्णय लेते हैं वहाँ सभी लोग, तो विशेष परिस्थिति में चूंकि खाड़ी युद्ध के कारण ये आयात में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। कई देशों से तेल आयात किए जा रहे हैं या फिर रसोई गैस का जो है उसको आयात किया जा रहा है और उसकी कीमतों में काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उछाल आया है, आप देख रहे होंगे। इस वजह से इस परिस्थिति में हम लोग हैं। गाड़ियों की भाड़ा 5% से 15% बढ़ा दिया गया। वो स्वाभाविक है कि जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो इसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, अन्य वस्तुओं पर थोड़ा असर पड़ेगा। लेकिन अभी तो देश के सामने एक तरह से विवशता है कि लेकिन ऊंचे कीमतों पर ये सब आयात करने पड़ रहे हैं। सर ईशू श्री के मामले में कई आईएएस अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं, तो या इस पर कार्रवाई भी हुई है, कई नाम सामने आ रहे हैं। देखिए, ये मामला एसवीयू देख रहा है, स्पेशल विजिलेंस यूनिट। इसमें उन्होंने गिरफ्तारी की है ईशू श्री की, और अन्य 2 आईएएस पदाधिकारी इसमें निलंबित भी हुए हैं। तो ये एसवीयू का अनुसंधान का मामला है, और अनुसंधान में जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है वो इंडिपेंडेंट है कार्रवाई करने के लिए। तो जो न्यायोचित कार्रवाई होगी, विधि सम्मत कार्रवाई होगी, वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करेगी, और जैसे जैसे साक्ष्य मिलता है कार्रवाई होती है। तो आगे चल करके एसवीयू जो उचित कार्रवाई होगी निश्चित रूप से करेगी। लेकिन विपक्ष कह रही है कि बड़ा सिंडिकेट चल रहा था, आईएएस अधिकारी हैं, कई ऐसे मंत्री हैं जिनका नाम आना बाकी है, सरकार के संरक्षण में सब चल रहा था, ऋषिराज के पॉकेट में सरकार चल रही है। देखिए, विपक्ष का काम है कि अपनी बातों को रखना, लेकिन अगर सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, पूर्व में भी माननीय नीतीश कुमार जी ने जीरो टॉलरेंस करप्शन की नीति ने अपनाई, और वर्तमान में भी माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने मंच से भी कहा है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति जहां तक करप्शन का सवाल है अपनाते हैं। और इसी के सिलसिले में ये गिरफ्तारियां हुई हैं, सस्पेंशन हुए हैं, और आगे जैसा कि हमने पहले भी कहा कि सरकार की कोई मंशा नहीं है किसी को किसी तरह का प्रोटेक्शन देने का। इसके दायरे में जो कोई भी दोषी होगा उस पर उचित कार्रवाई होगी। सर एक अंतिम सवाल है, जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास को खाली करने को लेकर, उसको लेकर विवाद हो रहा है, आरजेडी के लोग क्लेम कर रहे हैं कि जेडीयू के भी कई लोग हैं, मंत्री सांसद, उनको किस हैसियत से वहां पर आवास मिल गया है। देखिए, इसमें बेहतर होगा कि भवन निर्माण से इसके बारे में सारी जानकारी ले ली जाए कि इस तरह का कौन सी बातें हैं। तो निश्चित रूप से फाइलों में बातें होंगी, जिसका संज्ञान हमारे पास नहीं है, तो भवन निर्माण से इसका ब्यौरा ले लिया जाए। इसीलिए हमने कहा कि आप जो भवन निर्माण से माननीय मंत्री हैं या फिर पदाधिकारी, उनसे बगैर फाइल को देखे मेरा कुछ कहना उचित नहीं है। देखिए, एमएलसी के चुनाव में जो घटक दलें हैं आपस में बैठ करके विचार करके सीटों का बंटवारा करेंगी, और फिर शीर्ष नेतृत्व चाहे जदयू का हो या भाजपा का हो या फिर हम का हो या लोजपा आर का हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, निर्णय लेंगे ससमय। अभी उसमें वक्त है, और निश्चित रूप से
समय पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा और जो पार्टियां निर्णय लेंगी, जो लीडरशिप है, उस पर हम सभी जो विधायक हैं अमल करेंगे। एक लास्ट सवाल सर, निशांत कुमार ना मंत्री बने हैं तो ना एमएलसी है ना विधायक है, तो क्या उन एमएलसी की भूमिका में निशांत कुमार को मौका मिलेगा? ऐसी हम लोग जरूर उम्मीद करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक लिए तो मंत्री पद पर रह सकता है। तो अब देखिए नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व क्या निर्णय लेते हैं, सभी लोग मिल करके, और इसमें बैठक होगी और बैठकों का दौरा चल रहा है और जो फलाफल होगा आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा। तो आपने सुना बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार कह रहे हैं कि देश जो है आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उसके बाद कह रहे हैं कि पत्रकारों ने पूछा कि इसका कारण महंगाई बढ़ सकता है, तो उस वक्त कह रहे हैं कि हाँ महंगाई बढ़ सकता है। उसके बाद 10 करोड़ जो है राजीव आवास के बारे में पत्रकारों ने पूछा कि राजीव आवास को खाली कराने के नोटिस मिल रहा है। उस पर सुनील कुमार कह रहा है कि अभी हमको जानकारी नहीं है, इसके बारे में भवन निर्माण मंत्री से बात कर लीजिए। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बहुत धन्यवाद।